बुखारी 631 नंबर हदीस है, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। इमाम काबा रफुल ज़ैन कर रहा होता है, एक न्यू मुस्लिम अमेरिका से वहां गया और वो देख रहा है कि इमाम काबा रफुल ज़ैन कर रहा है, और इंडिया पाकिस्तान का जो मौलवी है जो इतनी तकरीरें करता था इत्तेहाद उम्मत की, उम्मत को जोड़ने की, वो बगैर रफ़े दैन के बस ये लोगों को बताए नमाज पढ़े नमाज पढ़े। ओ केड़ी नमाज पढ़ो, तुम्हारे बाबे की नमाज पढ़ो, क्या अल्लाह के नबी की नमाज पढ़ो? कहेंगे जी अल्लाह के नबी की, उनको कहते तेरी अपनी नहीं अल्लाह के नबी अली, मैं लोगों में बयान है। हमें हमारे बाबा ने डंडी मारी है ना, वो हाईलाइट हो गई है। आप नहीं होगा तो कैसे लोगों को पता चलेगा क्या चीज सच है क्या गलत? इख्तिलाफ तो बहुत बड़ी नेमत है इस उम्मत की। या उलमा का इस तरीके से बैठकर इख्तिलाफी मसाइल पर गुफ्तगू करना और इंतहाई गलत अंदाज में एक दूसरे पर कीचड़ उछालना शरम दुरुस्त है? मैं तो कभी उलमा के साथ बैठ के एक दूसरे के साथ मैं किसी टेबल पर नहीं बैठा, ना इंशाल्लाह बैठूंगा, ना कोई कीचड़ कभी किसी को उछालना। कीचड़ उछालना तो ये होता है खाम खा करना। तो ये जो उलमा आपस में बैठ के इख्तिलाफ राय करके और इख्तिलाफी चीजें कर रहे हैं वो जायज है। हम कहते हैं इख्तिलाफ तो बहुत बड़ी नेमत है इस उम्मत के लिए, उसकी वजह से कम सच और झूठ की पहचान लोगों को आती है। इख्तिलाफ नहीं होगा तो कैसे लोगों को पता चलेगा क्या चीज सच है क्या गलत है? उसका बड़ा आसान सा तरीका है। एक आप सुन्नी से कहें कि फलां एक शिया आलिम दीन है और वो कह रहा है हज़रत अबू बकर खलीफा नहीं है, और मेरे पास आसान दलाइल है हज़रत अबू बकर की खिलाफत साबित करने के लिए, तो क्या मैं उसके साथ इल्मी डिबेट करूं हज़रत अबू बकर की खिलाफत को एस्टैब्लिश करने के लिए? तो क्या कहेगा नहीं आप कीचड़ ना उछालें, चुप करें, बकर का आपका क्या लेना देना? वो कहेगा जरूर करें, क्योंकि वो उसके फिरके को एस्टैब्लिश कर रहा होगा। इसी तरीके से एक शिया है और वो किसी सुन्नी के साथ किसी ऐसे टॉपिक पे बात करें जो उनके नजदीक हुआ है, वो कहेगा बिल्कुल जरूर करें। तो ये इन्होंने एक टोटके बनाए हुए हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं इख्तिलाफी मौज़ूआत के बगैर। अगर मैं अक्सर कहता हूं कि काश इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ऐसी दुनिया का मकीन होता जहां ना मसला हज़र नाज़र होता, ना मसला यातो नबी होता, ना मसला इल्म गैब होता, ना करबला हुई होती, ना सिफीन हुई होती, ना नहरवान हुई होती, ना जंगे जमल हुई होती, ये कुछ भी ना हुआ होता तो मैं भी मीठी मीठी बातें कर रहा होता। हम प्रैक्टिकली उस दुनिया के रहने वाले हैं जहां ये मसले हैं और इन मसलों की वजह से करोड़ों लोग दीन में उलझे हुए हैं। उनको रास्ता तो दिखाना है। अक्सर लोग कह देते हैं बस ये लोगों को बताएं नमाज पढ़े नमाज पढ़े। ओ केड़ी नमाज पढ़ो, तुम्हारे बाबे की नमाज पढ़ो, क्या अल्लाह के नबी की नमाज पढ़ो? कहेंगे जी अल्लाह के नबी के, उनको कहते तेरी अपनी नहीं अल्लाह के नबी अली, मैं लोगों में बयान है। जो खुद कह रहे हैं उनको कहे जरा बुखारी मुस्लिम उठाए ना, इसमें जो नमाज का तरीका है, क्या पाकिस्तानी कौम जो है 22 करोड़ में से 18 करोड़ तो इस तरीके में नमाज नहीं पढ़ रहे, तो आप कह रहे नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, केड़ी नमाज पढ़ो? सही बुखारी 631 नंबर हदीस है, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। अच्छा जी, वो कहते हैं नहीं जी वो अल्लाह ने ये नहीं पूछना किस तरीके से पढ़ी, ये देखना नमाज। उसको कहे ठीक है, मैं फिर नमाज में क़याम में हाथ यूं बांधा करूंगा, रुकू में मैं पीछे बांधा करूंगा, तो फौरन नहीं यार तरीका नहीं। उनको कहे तेरा तरीका की तू साबित है, मेरी मर्जी में नमाज ही पढ़ रहा हूं। कहेगा नहीं नबी अलैहिस्सलाम से साबित है। तो सर फिर हम भी तो यही बात है। तो जिस चीज को डीप मुझे आप एक बात बताएं जिसमें इख्तिलाफ ना हो, तो इख्तिलाफ में राह तो दिखानी है ना। इनको पता क्या तकलीफ होती है? इनको ये होती है कि राह तो दिखला रहा है लेकिन इस राह में हमारे बाबा ने डंडी मारी है ना, वो हाईलाइट हो गई है। ये बस इतनी बात करें, इधर तक ही रहो, ऐथे तक ही रहो, अगे न जाओ, ठीक हो गया ना। और दूसरे क्या होते हैं, वो कहते हैं अगे पहले आओ, और छो अगे आओ पहले, क्योंकि उनके लिए वो मतलब की बात होती है। मैं अक्सर ही कहता हूं, मेरा यूट्यूब पे क्लिप भी है, बुजुर्गों की गलतियां निकालने का ठेका। जरा यूट्यूब पे देखो मेरा क्लिप, बुजुर्गों की गलतियां निकालने का ठेका। उसमें मैंने ये सारी बातें बताई हैं कि हम जिस दुनिया के रहने वाले हैं वहां लोगों के लिए असल मसला ये है। एक बरेलवी के लिए असल मसला ये नहीं है कि नमाज का तरीका बुखारी मुस्लिम में क्या लिखा है। वो ये कहता है कि जी आप जो बुखारी मुस्लिम से नमाज का तरीका बता रहे हैं ना, मैं ये इसलिए नहीं मानूंगा, अगरचे मेरे अपने मौलवियों ने भी तर्जमा किया है, क्योंकि इस तरीके पे वो वाबी नमाज पढ़ रहे हैं जो गुस्ताखे रसूल है। चूंकि गुस्ताखे रसूलों का ये तरीका है लिहाजा बुखारी मुस्लिम में भी है, मैंने नहीं माना। तो सर वो गुस्ताखियों में बात आपको पहले करनी पड़ेगी बुखारी मुस्लिम बनवाने के लिए, ठीक हो कहना जी। इसी तरीके से अगर आप किसी शिया को हवाला देंगे खुलफाए राशिदीन के हवाले से नाहजुल बलागा से, वो कहेंगे जी आप ये जितनी बातें कर रहे हैं ये तो उन फिरके के लोगों का आप दिफा कर रहे हैं जो कि यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं,
جو آل رسول کا قاتل ہے آپ سے ہمارا ایکا نہیں ہو سکتا. تو وہ بالکل ٹھیک بات کر رہا ہے, اس کا تو نہیں ایکا ہو سکتا. جب تک گستاخانہ عبارتیں ڈسکس نہیں ہوں گی بریلوی آپ کی بات نہیں سنے گا. جب تک جنگ جمل صفین نہروان اور یزید کا مسئلہ ڈسکس نہیں ہوگا شیعہ آپ کی بات ہی نہیں سنے گا. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ ویسے کہہ رہے ہوتے ہیں دیوبندیوں سے بھی کہنا کہ جناب آپ مسئلے چھوڑ دیں. یہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلے امین مل جا رہی ہے وہ ان کو کہ ٹھیک ہے چھوڑ دیں. آپ دیوبندیوں کی مسجد میں امام کے بالکل پیچھے کھڑے ہو جا کے مغرب کی نماز میں آپ رکن الدین سے نماز پڑھیں اور جب مطلب ضالین ہو آپ آمین اونچی کہیں تو اکرام مسلم آپ کا کر دیں گے اسلام پھیرتے ہی. تو وہ جب آپ اکرام مسلم کرنے لگے ان کو کہ جی آپ نے تو کہا تھا یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں نہیں پڑھنا چاہیے تو میں نے آمین اونچی کی ہے تو یہ چھوٹا مسئلہ ہی چھوڑ دیں. وہ کہیں گے نہیں تانوں نہیں چھڑاں گے سی تو ہم کہہ رہے ہیں ساڑھے مسئلے نہ چھیڑو تو ہم تو نہیں سی چھوڑم نہیں. یہاں بھی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی امت کو جوڑیں جوڑنے کی بات کریں. دیکھیں یہاں پہ سارے حنفی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں پہ اختلاف نہ کریں. لوگ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ بھی رفع الیدین کے بغیر ہی حنفیوں کے پیچھے نماز پڑھیں تاکہ امت کی یونٹی شو. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب اور قائم رہی اپنی گالتے ہیں. تو ان کو کہیں جب آپ حج عمرے پہ جاتے ہیں وہاں تو امام کعبہ رفع الیدین کر رہا ہوتا ہے. ایک نیو مسلم امریکہ سے وہاں گیا اور وہ دیکھ رہا ہے کہ امام کعبہ رفع الیدین کر رہا ہے اور انڈیا پاکستان کا جو مولوی ہے جو اتنی تقریریں کرتا تھا اتحاد امت کی امت کو جوڑنے کی وہ بغیر رفع الیدین کے پڑھ رہا ہے تو اس کے دل میں نہیں آئے گا کہ یار یہ ایک مسیتیدہ امام امام کعبہ کو صحیح ماننے سے تیار نہیں ہے. ایک چھوٹی سی مسجد کا امام امام کعبہ کی نماز کو صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اس کے پیچھے اس کے طریقے سے نماز نہیں پڑھا. تو کیا یہ بریلوی دیوبندیوں کی جب عوام جاتی ہے حج عمرے کے لیے اپنی پبلک کو حج ٹریننگ میں کہتے ہیں نا کہ چونکہ وہاں پہ لوگ رفع الیدین کرتے ہیں تو آپ نے بھی رفع الیدین سے ہی نماز پڑھنی ہے. وہ امین اونچی کہتے ہیں اس لیے آپ نے امین ہی کہنی ہے کہتے ہیں. تو سر جب آپ بھی کہتے ہیں تو لوگوں